रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर छाने लगा था। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की आवाजें कम हो गई थीं। सर्द हवाओं के बीच लाल रंग की एक पुरानी मारुति कार तेजी से लोधी रोड की ओर बढ़ रही थी। कार के अंदर एक युवक बैठा था। नाम था आर्यन वर्मा, उम्र 28 साल, पेशे से एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट और दिल्ली पुलिस का सलाहकार। आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। अभी 1 घंटे पहले ही उसे एक कॉल आई थी, एक अनजान नंबर से। फोन पर सिर्फ एक ही लाइन बोली गई थी, अगर तुमने सच जान लिया तो तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। उसके बाद कॉल कट हो गया। आर्यन समझ चुका था, ये कोई मजाक नहीं है। पिछले 1 महीने से वह एक रहस्यमयी केस पर काम कर रहा था जिसमें 3 लोग एक ही तरीके से मारे गए थे। उनकी आंखों में डर का भाव, चेहरे पर अजीब मुस्कान और हाथ में एक कोड लिखा हुआ। कोड था 311 XKY। पुलिस के लिए ये कोड किसी पहेली से कम नहीं था। वो सीधे अपने ऑफिस पहुंचा और कंप्यूटर ऑन किया। उसने उस कोड को फिर से स्कैन किया और डीप वेब में उसकी तलाश शुरू की। बहुत देर तक खोजने के बाद उसे एक लिंक मिला जो पहले कभी नहीं दिखा था, एक छुपा हुआ फोरम जिसका नाम था परछाई। उसने जैसे ही लिंक खोला, स्क्रीन काली हो गई और एक ऑडियो शुरू हुआ। अगर तुमने दरवाजा खोल लिया है तो बंद करने का हक खो दिया है। अब हर सवाल की कीमत एक जिंदगी है। आर्यन चौंका। ये केस अब टेक्नोलॉजी से बढ़कर किसी मानसिक खेल में बदल चुका था। उसने फोरम पर मौजूद सभी डिटेल्स डाउनलोड की और एक नाम पर उसकी नजर टिकी, KR मित्तल। फोरम का सबसे पुराना मेंबर, जो कभी एक IB अफसर था लेकिन 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। आर्यन ने तय किया, अगला कदम मित्तल को ढूंढना होगा। अगले दिन आर्यन ऋचा मेहरा से मिला, जो एक जानी मानी खोजी पत्रकार थी। वह मित्तल के केस पर पहले से काम कर रही थी। तुम मित्तल को क्यों ढूंढ रहे हो? ऋचा ने पूछा। आर्यन ने पूरा केस बताया। ऋचा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैंने कुछ समय पहले मित्तल की बेटी से बात की थी। उसका नाम काव्या है। वो अभी मनाली में रहती है। शायद हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। दोनों अगले ही दिन मनाली रवाना हो गए। मनाली की बर्फीली वादियों में जब वे पहुंचे तो काव्या को ढूंढने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। वह एक छोटी सी बुक शॉप चलाती थी। आर्यन ने कहा, हमें आपके पिता के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी हैं। काव्या ने कुछ देर चुप्पी के बाद एक पुरानी डायरी निकाली। ये पापा की आखिरी निशानी है। इसमें कई बातें अधूरी हैं, लेकिन शायद आपके काम आए। डायरी में एक जगह लिखा था, अगर 311 XKY को कोई पढ़ ले तो वो मेरी परछाई में आ जाता है। हर कोड एक गवाह है, हर गवाह एक खतरा। आर्यन अब सब समझने लगा था। ये कोड सिर्फ एक नंबर नहीं, एक सिस्टम का हिस्सा था, एक गुप्त जाल जो किसी बड़े अपराध को छुपा रहा था। आर्यन और ऋचा वापस दिल्ली लौटे और उस डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ने लगे। एक नक्शा भी था जिसमें दिल्ली के 4 हिस्सों को जोड़कर एक X बना हुआ था। बीच में एक जगह थी, विज्ञान भवन के नीचे एक गुप्त तहखाना। आर्यन ने सोचा, क्या कोई ऐसा सिस्टम था जो सरकार की नजरों से छुपा हुआ था? उन्होंने तय किया, एक बार विज्ञान भवन जाकर तहखाने की पड़ताल करनी होगी। रात को बिना किसी को बताए दोनों तहखाने की ओर गए। नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए उन्हें धूल, बदबू और पुरानी मशीनों की आवाजें सुनाई दीं। एक दरवाजा मिला जिस पर कोड लॉकर था। आर्यन ने वही कोड डाला, 311 XKY। दरवाजा खुला। अंदर एक कमरा था, चारों तरफ कंप्यूटर, स्क्रीन और एक बड़े प्रोजेक्टर पर सैकड़ों लोगों की तस्वीरें और डाटा चल रहा था।
हर व्यक्ति के नाम के नीचे एक लाल बत्ती जल रही थी और सामने दीवार पर लिखा था, हम परछाई हैं। हम वो देखते हैं जो तुम नहीं देखते। तभी पीछे से आवाज आई, मैं जानता था तुम यहां आओगे। आर्यन और ऋचा पीछे मुड़े। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, के.आर. मित्तल। आप जिंदा हैं? ऋचा चौंकी। हाँ, लेकिन मैं वही नहीं रहा जो तुम सोचते हो, मित्तल ने कहा। मैंने ये सिस्टम शुरू किया था ताकि देश की सुरक्षा हो सके, लेकिन वक्त के साथ इसे गलत हाथों ने संभाल लिया। अब ये सिस्टम अपराधियों को बचाने का जरिया बन चुका है। आर्यन ने पूछा, तो आप इसे बंद क्यों नहीं करते? क्योंकि इसे बंद करने के लिए जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, और मेरी जान अब मेरे हाथ में नहीं। मित्तल ने एक पेन ड्राइव उन्हें दी। इसमें सबूत हैं उन लोगों के खिलाफ जो परछाई को चला रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसे सार्वजनिक करने की कीमत भारी होगी। अचानक एक धमाका हुआ। पूरा तहखाना हिलने लगा। स्पीकर से आवाज आई, कोड लीक हो चुका है। सिस्टम स्वयं को नष्ट कर देगा। मित्तल ने कहा, भागो। अभी इसी वक्त। तीनों बाहर की ओर भागे। पीछे धमाकों की आवाजें और धुएं ने सब ढक लिया। विज्ञान भवन का वो तहखाना हमेशा के लिए दफन हो गया। 2 दिन बाद आर्यन और ऋचा ने पेन ड्राइव की जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को सौंपी। सबूत इतने ठोस थे कि कई बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही हुई। परछाई नाम का वो गुप्त सिस्टम अब इतिहास बन चुका था। मित्तल फिर कहीं गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, लेकिन उसकी बेटी काव्या अब दिल्ली में थी और उसने अपने पिता की अधूरी कहानी को किताब का रूप दिया, परछाई, एक सच्चाई। आर्यन को राष्ट्रपति द्वारा गैलेंट्री अवार्ड मिला। ऋचा की रिपोर्ट देश भर में सराही गई। और उस रात जब आर्यन अपने घर की बालकनी में खड़ा था, उसे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ। वो मुड़ा पर कोई नहीं था। शायद मित्तल की बात सही थी, परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती, बस नजर से हट जाती है।